हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगार इंजीनियर्स क्यों हैं। एक ऐसा समय था कि जिस समय लोग चाहते थे, लोगों का मंशा होती थी कि हमारा भी बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और इंजीनियर बन करके ढेर सारा पैसा कमाए और अपने परिवार का, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन वर्तमान समय में देखा यह जा रहा है कि भारत में जो सबसे अधिक बेरोजगार घूम रहे हैं वह इंजीनियर्स घूम रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। बाकी वीडियो को देख करके आपको क्या लगता है, इस बेरोजगारी पर आपका क्या अनुभव है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका एक कमेंट्स, एक लाइक और एक सब्सक्राइब को देख करके हमारा भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो बच्चों, ये समय उस समय की बात है 1991 की बात है, जिस समय जो पीएम थे नरसिम्हा राव थे पीएम, और यहां पर जो वित्त मंत्री थे वह मनमोहन सिंह थे। ठीक है, ये इस समय की बात है। इस समय देश पर आर्थिक संकट आई हुई थी और मात्र 15 डेज के लिए ही पैसे भारत के पास बचे थे। 15 दिन के लिए ही पैसे भारत के पास बचे हुए थे। 15 दिन के बाद बिल्कुल भारत की जो जीडीपी थी, भारत की आर्थिक स्थिति थी, वह डूब जाती, वह विदेशी व्यापार करने योग्य नहीं होती। तो उस समय भारत जो था आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड के पास लोन के लिए पहुंचा। लोन के लिए गया कि भाई हमको लोन दीजिए, हमारी आर्थिक स्थिति डूब रही है, फिर हम आपको ब्याज के सहित क्या करेंगे कि लौटा देंगे। तो आईएमएफ ने कहा कि हम लोन तो देंगे, लेकिन लोन तभी देंगे जब अपने देश में आप प्राइवेट कंपनी को मौका देंगे काम करने के लिए। प्राइवेट कंपनी को मौका देंगे काम करने के लिए, क्योंकि 1991 में भारत को प्राइवेट कंपनियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं थी। इसलिए क्योंकि 1947 से पहले जब एक प्राइवेट कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया व्यापारी करने, जिसने भारत पर कब्जा कर लिया था, भारत पर कब्जा करके उसे अपने अधीन बना लिया था। इसलिए जब नया नया लोकतंत्र बना, 1947 में देश आजाद हुआ, तो अभी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो डर रहे थे प्राइवेट कंपनियों से कि यदि फिर कोई विदेशी कंपनी आए और क्या पता उसी ही की तरह से गुलाम बना ले। तो कहते हैं ना कि जब बिल्ली का मुंह दूध से जल जाता है तो मट्ठा भी फूक फूक के पीती है। इसीलिए डर रहे थे और प्राइवेट विदेशी कंपनियों को मौका भारत में आने का नहीं मिल रहा था। तो आईएमएफ ने ये शर्त रखा कि आपको हम इसी शर्त पे लोन देंगे, पैसा देंगे, जब आप भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन करेंगे, इनको मौका देंगे विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए। तो फिर यहां पर मनमोहन सिंह के और नरसिम्हा सिंह जी के सहमति से एक योजना लॉन्च हुआ जिसे कहा गया एलपीजी कहा गया। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये योजना लाई गई और इसके तहत जो थी कि विदेशी प्राइवेट कंपनियों को क्या दिया गया, मौका दिया गया। लेकिन जो उस समय सरकार थी, सरकार ने कहा कि जो विदेशी कंपनी होगी, जो प्राइवेट कंपनी होगी, इसके पास जो शेयर होंगे वह 49% होंगे और भारत के पास जो उसका शेयर होगा 51% होगा। क्योंकि जला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो डर रहे थे कि वो भी आकर के अपना हुकूमत न करने लगे, हमारे ऊपर आकर के कब्जा न कर ले। इसलिए 51% शेयर खुद रखा भारत ने और उनको 49% शेयर दिया। जब जैसे दिया तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, प्राइवेट कंपनियों का आगमन हुआ, और जैसे आगमन हुआ तो अब भारत में रोजगार मिलने लगा।
भारत में क्या मिलने लगा? रोजगार मिलने लगा, प्राइवेट लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलने लगा। और साथ साथ उस समय 1992 में भारत के 18,000 जो मजदूर थे वह विदेशों में काम कर रहे थे, वह भी हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत ही संभाले थे, वहां से अपनी सैलरी को भारत में भेज करके। अब हुआ क्या, जब प्राइवेट कंपनी आई, जब प्राइवेट कंपनी विदेशी भारत में आई तो भाई वहां से अपने कुछ मुख्य इंजीनियर ही लेकर के आएगी, मुख्य इंजीनियर ही लेकर के आएगी। अब वहां से तो लेबर लेकर आएगी नहीं, सीनियर इंजीनियर लेकर आ जाएगी, जो चीफ इंजीनियर हो जाएगी लेकर आ जाएगी। लेकिन जो छोटे छोटे साइड इंजीनियर्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, कितना लेकर आएगी भाई साहब? वो तो अपना एक टीम लेकर आएगी, जो मुख्य मुख्य पोस्ट होंगे, मुख्य मुख्य इंजीनियर लेकर आएगी। लेकिन उसको यहाँ पर मजदूर, लेबर, टेक्नीशियन, ठीक ना, और जूनियर इंजीनियर, उसके बाद साइड इंजीनियर, जितने भी सब पोस्ट होते हैं, छोटे छोटे इंजीनियर्स के जो पोस्ट होते हैं, तो विदेश तो सब आएंगे नहीं। तो जब भारत में आई तो अब खोजना शुरू कर दी भाई, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, साइड इंजीनियर्स, ठीक ना, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इंजीनियर्स खोजना शुरू कर दी। अब भारत में उस समय जो इंजीनियर्स थे, भारत में उस समय जो इंजीनियर्स से 1991 और 1992 के समय इंजीनियर्स की कमी थी, नहीं थी इंजीनियर्स, अच्छी शिक्षा ही नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास टेक्निकल शिक्षा थी, इंजीनियरिंग की डिग्री थी। अब ये हार मान के इंजीनियर्स की कमी के कारण उस समय जो 12th पास थे उनको, और जो ग्रेजुएशन थे, मुश्किल से उन लोगों को इसने इंजीनियर का पोस्ट देना शुरू कर दिया। और जैसे इंजीनियर का पोस्ट देना शुरू कर दिया, सैलरी कितना, 30,000, 40,000 सैलरी जब देना शुरू किया इंजीनियर का पोस्ट देके, और पूरे भारत में होड़ मच गया कि अरे भाई साहब, यदि आप इंजीनियर्स बनेंगे, और जब इंजीनियर्स बनेंगे तो बेहतरीन पैसा कमाएंगे। पैसा माने इंजीनियर, पैसा माने क्या, इंजीनियर। यदि इंजीनियर्स बन गए तो आप पैसा कमा के लाल हो जाएंगे। एकदम भारत में होड़ मच गया कि एक प्राइवेट सेक्टर आया है, यदि उसमें आप इंजीनियर्स बन जाते हैं, उन कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में इंजीनियर्स बन जाते हैं तो पैसा कमा के लाल हो जाएंगे। यदि आपको पैसा खूब कमाना है, बेहतरीन तरीके से कमा के पैसा लाल हो जाना है, तो क्या बनिए, इंजीनियर। और उसी समय से इंजीनियर का स्कोप बढ़ा, और उसी समय से यही कारण था कि अब लोग इंजीनियर के प्रति, इंजीनियरिंग पढ़ाई के प्रति आकर्षित होने लगे। अपने अपने बच्चों को छोटे छोटे इंजीनियरिंग पढ़ाई जैसे कि पॉलिटेक्निक, बीटेक कराना शुरू कर दिया। और इतना कराते कराते भाई साहब 2010 तक इतना न इंजीनियर्स पढ़ने भारत से निकलने लगे, भारत से खूब इंजीनियर बनने लगे। प्राइवेट कॉलेज खुल गया इंजीनियरिंग का, सरकारी कॉलेज खुलने लगे इंजीनियर के, प्राइवेट कॉलेज तो इतना खुल गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज का होड़ लग गया भारत में। और वर्तमान में आपको बता दें कि 2024 का डाटा है कि वर्तमान में प्रति वर्ष 15 लाख इंजीनियर एक साल में पास होते हैं भारत में। अर्थात भारत प्रति वर्ष 15 लाख इंजीनियर को निर्मित करता है। और ये 15 लाख इंजीनियर जो होते हैं, इनमें से प्राइवेट और सरकारी संस्थान मिल करके मुश्किल से 25% इंजीनियर्स को ही जॉब दे पाती है। अब सोचिए कि इतने 15 लाख का 25% ही जॉब पाता है, प्राइवेट और प्लस सरकारी जॉब दोनों मिला करके, जिसमें से लगभग 5% जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब होता है, और 20% लगभग जो होते हैं कि प्राइवेट जॉब में इंजीनियर्स अपनी जॉब करते हैं। और बताइए 75% इंजीनियर्स बेरोजगार घूमते हैं। अब सोचिए कि धीरे धीरे ये बेरोजगारी 2015 से आना शुरू हुई, और सोचिए कि 10 साल में इतने इंजीनियर बेरोजगार हो गए हैं, इतने बेरोजगार हो गए हैं कि अब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। कहीं प्राइवेट कंपनी भी इनको वैल्यू नहीं देती है। कोई प्राइवेट कंपनी निकालती है 1000 इंजीनियर्स की वैकेंसी, तो यहां पहुंचती है 1 लाख इंजीनियर्स इंटरव्यू देने के लिए। अब ये कंपनी भी अपनी मनमानी करती है, इसको ये सोचती है कि हम एक इंजीनियर को दे देंगे 25,000 रुपया पर महीना, और देखती है कि भाई 1000 सीट है, 1 लाख इंजीनियर्स आ गए पोस्ट के लिए, तो वो भी फायदा उठाती है।
फायदा ये उठाती है कि ये कहती है कि भाई साहब इंटरव्यू लेती है, और जब उस सोच के उस पहले सोची होती है कि 25,000 दे देंगे इसको सैलरी मंथली, लेकिन भीड़ देख करके कहती है कि इसको तो हम 20,000 देंगे, इसको तो हम 15,000 में ही कराएंगे, 15,000 कहती है। जब इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन करती है तो कहती है कि आपको ऑफर करते हैं कि आप हम सैलरी 15,000 ही देंगे। तो कुछ जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उस नौकरी को ठुकरा देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पॉलिटेक्निक वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे, 15 पे नहीं हम 12 पे ही कर लेंगे। इतनी बेरोजगारी है कि उनके शिक्षा के अनुसार जब जॉब नहीं मिल पाता है तो बहुत ही कम पैसे में इंजीनियर काम करते। देखिए आप तो हालत ये है कि पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति जो है 8,000 पे 9,000 पे 8,000 पे 9,000 पे जॉब कर रहा है, 10,000 पे जॉब कर रहा है। सोचिए कि दिल्ली मुंबई इतने महंगे शहर में यदि प्राइवेट कंपनी में रह करके 12,000 10,000 पे व्यक्ति जॉब करता है तो कितना रूम रेंट देगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या घर पे भेजेगा। पापा तो घर से बैठ के सोचेंगे कि बेटा इंजीनियर पोस्ट पे काम कर रहा है तो हर मंथली सैलरी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि अब इंजीनियर इतने बेरोजगार हो गए कि 8,000 9,000 पे जॉब कर रहे हैं, 12,000 पे जॉब कर रहे हैं, और तो फिर कैसे भेजा जाएगा। बहुत बेरोजगारी आ गई है इंजीनियर्स की। आज यही कारण कि इतने बेरोजगार इंजीनियर्स हो गए हैं, इतने बेरोजगार इंजीनियर्स हो गए हैं कि आपको 2024 की डाटा हम बताते हैं कि 2024 और 2025 का जो सीजन था, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो इंजीनियर्स की सीट थी वह 1.02 लाख सीट जो हो गई खाली रह गई। इन पर एडमिशन ही नहीं हुए, और केवल जो एडमिशन हुए वो 45,000 सीट पर ही एडमिशन हुआ, यानी कि लगभग 2/3 सीट इंजीनियर्स की खाली हो गई, एडमिशन ही नहीं लिया गया। बताइए 1.02 लाख सीट खाली चली गई, कोई एडमिशन नहीं लिया, इतने पर ही एडमिशन हुआ। क्यों नहीं लिया गया एडमिशन? इसलिए नहीं लिया गया कि अब इंजीनियरिंग करके लड़का बेरोजगार घूमता है, वो अपनी जीविका भी नहीं चला पाता है। भाई तो विकास करना तो अलग बात है, जब जीविका नहीं चला पाएगा तो विकास कैसे करेगा। इसलिए अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब इंजीनियर बनने का स्कोप बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इंजीनियर करने का मतलब कि बेरोजगार घूमना। इंजीनियर जितना बेरोजगार है दुनिया में, इस भारत के इतना अधिक बेरोजगार कोई नहीं। बेचारे को प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल पाता है, अच्छी एक रिस्पेक्टेड फुल जॉब नहीं मिल पाता है। 8,000 10,000 12,000 पे जॉब करता है, वो भी 12 घंटे 16 घंटे जॉब करता है, तब उसको 12,000 रुपया देता है प्राइवेट कंपनी वाला। सोचिए कितना शोषण करता है इंजीनियर का। क्यों करता है? क्योंकि इनकी संख्या अधिक हो गई है, और इनकी संख्या के आधार पर, इनके पढ़ाई लिखाई के आधार पर इनको जॉब नहीं मिल पाता है। आज यही कारण है कि इंजीनियर सबसे अधिक बेरोजगार घूम रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब सोचिए कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज का स्कोप गिर रहा, कॉलेज बंद होने लगे प्राइवेट वाले इंजीनियर, क्योंकि एडमिशन ही नहीं देगा तो कैसे नहीं होगा, तो फिर कैसे टीचर्स को पेमेंट देगा, क्या करेगा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज थे अब उनमें एडमिशन कम हो गया, धीरे धीरे बंद होने लगे। अभी क्या हुआ, तो पहले जब पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम होता था तो इंट्रेंस एग्जाम अब आप देते थे तो उस समय उस इंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती थी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि अब उस माइनस मार्किंग को हटा करके भी हटा दिया गया है, अर्थात अब उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। जब माइनस मार्किंग नहीं होता है तो जेन्युइन सी बात है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। जब माइनस मार्किंग होती थी तो नंबर्स बहुत ही कम आते थे, बच्चों के अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते थे, बच्चे रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि बच्चे उस क्षेत्र से मुंह मोड़ लिए हैं, और जब मुंह मोड़ लिए हैं तो अब सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें लड़कों को प्रमोट किया जाए, कैसे इसमें लड़कों का एडमिशन बढ़ाया जाए। तो माइनस मार्किंग को हटा दिया, आप जितना मन करे उतना मार के आइए। गलत कभी अधिक गलती आप मार के आते हैं तो उसके लिए आपके सही क्वेश्चंस का नंबर नहीं कटेगा। अब इससे क्या हुआ कि जो लड़के एकदम 100 में 100 करके आ रहे हैं उनको डर ही नहीं है कि हमको हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो हमारे नंबर कटेंगे। अब 100 में 100 करके आ रहे हैं, जितना टोटल 100/100 100% सब क्वेश्चन पे टिक मार के आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नंबर अच्छे आ जा रहे हैं, क्योंकि नंबर मैच भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये इसमें एडमिशन को प्रमोशन दे रहे हैं, ताकि जब लड़का अच्छे नंबर लाएगा इंट्रेंस एग्जाम में तो उसको हौसला बढ़ेगा कि हम इतना नंबर ला लिए, हम एडमिशन कराएंगे। लेकिन भाई साहब ये तो बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य है कि इस समय भारत में इंजीनियर जितना बेरोजगार घूम रहा है इतना बेरोजगार
कोई नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मेहनत से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद।